हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आज के इस सामान्य ज्ञान के नए वीडियो में। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 40 जीके जीएस का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम से मिलता जुलता प्रश्न तैयार किए हैं, जो आप सभी के लिए बेहद मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, धौलवीरा। क्वेश्चन नंबर 1 का सी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, धौलवीरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे आ रहा है, किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ये एकदम सही जवाब हो जाएगा, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 2 का ये एकदम सही जवाब हो जाएगा, गोदावरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे आ रहा है, अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि कौन सी थी। अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि कौन सी थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ये एकदम सही जवाब हो जाएगा, ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 3 का ये एकदम सही जवाब हो जाएगा, ब्राह्मी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी से पूछे आ रहा है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, माजुली। क्वेश्चन नंबर 4 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, माजुली। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी से पूछे आ रहा है, अजंता गुफाएं किस काल से संबंधित है। अजंता गुफाएं किस काल से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 5 का बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुप्त काल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछे आ रहा है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये आपको 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 6 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आप सभी से पूछे आ रहा है, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, कल्हन। क्वेश्चन नंबर 7 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, कल्हन। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आप सभी से पूछे आ रहा है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, अरावली। क्वेश्चन नंबर 8 का बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, अरावली। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछे आ रहा है, किस स्थल से अग्निवेदी का प्रमाण मिला है। किस स्थल से अग्निवेदी का प्रमाण मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका डी एकदम सही जवाब हो जाएगा, कालीबांगा। क्वेश्चन नंबर 9 का बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, कालीबांगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछे आ रहा है, इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था। इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, प्रयागराज। इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था। तो प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 10 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, प्रयागराज। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछे जा रहा है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, मौसिरन मौसिन मौसिन राम। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, मौसिन राम। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछे आ रहा है, किस मुगल शासक ने तख्त ए ताउस बनवाया। किस मुगल शासक ने तख्त ए ताउस बनवाया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 12 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, शाहजहां। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछे आ रहा, ढक्कन के पठार का अधिकांश भाग किस चट्टान से बना है। ढक्कन के पठार का अधिकांश भाग किस चट्टान से बना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, बेसाल्ट। क्वेश्चन नंबर 13 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, बेसाल्ट। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछे आ रहा है, मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था। मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 14 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछे जा रहा है भारत का सबसे बड़ा दर्रा कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा दर्रा कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, जो जिला। क्वेश्चन नंबर 15 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, जो जिला। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछे जा रहा है किस नदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। किस नदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका ये एकदम सही जवाब हो जाएगा, महानदी। क्वेश्चन नंबर 16 का ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, महानदी। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछे जा रहा है सांची स्तूप किस राज्य में है। सांची स्तूप किस राज्य में है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 18 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछे जा रहा है गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, कला विज्ञान की उन्नति के कारण। क्वेश्चन नंबर 19 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, कला विज्ञान की उन्नति के कारण। क्वेश्चन नंबर 20 में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछे जा रहा है भारत का सबसे बड़ा खनिज बेसाल्ट बेल्ट कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा खनिज बेल्ट कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार। क्वेश्चन नंबर 20 का बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 21 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है किस झील को भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहा जाता है। किस झील को भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका डी एकदम सही जवाब हो जाएगा, वुल्लर झील। क्वेश्चन नंबर 22 का डी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, वुल्लर झील। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में आप सभी से पूछा जा रहा है दक्षिण भारत का गंगा किसे कहा जाता है। दक्षिण भारत का गंगा किसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, कावेरी। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा जा रहा है नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, बिहार। क्वेश्चन नंबर 24 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, बिहार। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में आप सभी से पूछा जा रहा है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, हेसिस राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 25 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, हेसिस राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा जा रहा है अमरनाथ गुफा किस पर्वत श्रेणी में है। अमरनाथ गुफा किस पर्वत श्रेणी में है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, हिमालय। क्वेश्चन नंबर 26 का बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, हिमालय। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है किस शासक ने भूमि मापन प्रणाली शुरू की। किस शासक ने भूमि मापन प्रणाली शुरू की। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका ये एकदम सही जवाब हो जाएगा, अकबर। क्वेश्चन नंबर 27 का ये एकदम सही जवाब हो जाएगा, अकबर। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, हीराकुंड बांध। क्वेश्चन नंबर 28 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, हीराकुंड बांध। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है किस सभ्यता में तौल के मानक समान पाए गए। किस सभ्यता में तौल के मानक समान पाए गए। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 29 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता।
क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 से पूछा जा रहा है भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, पंगोंग तसे। क्वेश्चन नंबर 30 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, पंगोंग तसो। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा जा रहा है अकबरनामा के लेखक कौन थे। अकबरनामा के लेखक कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 31 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है भारत में सबसे पहले रेल कहाँ चली। भारत में सबसे पहले रेल कहाँ चली। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, मुंबई व ठाणे के बीच चली थी। क्वेश्चन नंबर 32 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, मुंबई ठाणे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा जा रहा है सतपुरा श्रेणी किस नदी के दक्षिण में स्थित है। सतपुरा श्रेणी किस नदी के दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 33 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है किस स्थल से नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति मिली। किस स्थल से नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति मिली। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, मोहनजोदारो। क्वेश्चन नंबर 34 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, सुंदरवन। क्वेश्चन नंबर 35 का बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, सुंदरवन। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था। चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, हुमायूं शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, हुमायूं व शेरशाह के बीच हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है भारत का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, ढक्कन पठार। क्वेश्चन नंबर 37 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, ढक्कन पठार। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है भील जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है। भील जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 38 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा जा रहा है किस नदी को लाइफ लाइन ऑफ दिल्ली कहा जाता है। किस नदी को लाइफ लाइन ऑफ दिल्ली कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, यमुना। क्वेश्चन नंबर 39 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, यमुना। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है इल्तुतमिश ने किस मुद्रा की शुरुआत की। इल्तुतमिश ने किस मुद्रा की शुरुआत की। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, टंका। क्वेश्चन नंबर 40 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, टंका।